पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अमाइनो एसिड्स। उसी को हम जो है रिकंटिन्यू करते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो मैंने बताया था आप लोगों को, बेसिकली जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है अमाइनो है और एक एसिडिक ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, उनको हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड्स कहेंगे। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि इसमें जो है एक या एक से ज़्यादा जो है कायरल कार्बन भी देखे जा सकते हैं। एक्सेप्शन केस क्या है, ग्लाइसिन। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि डी और एल फॉर्म जो है इनकी देखी जा सकती है, ठीक है। डी और हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स की। तो इसमें जो है डी और एल फॉर्म जो है देखी जा सकती है, कैन बी सीन, ठीक है। डी और एल फॉर्म जो है देखी जा सकती है, एल एनंटियोमर्स और डी एनंटियोमर्स बेसिकली। तो जो एल एनंटियोमर्स है बेसिकली वो आपको देखने को मिलेंगे प्रोटीन्स के अंदर। जो एल फॉर्म है इसकी वो किसके अंदर देखने को मिलेगी, प्रोटीन्स के अंदर। एल फॉर्म जो है किसमें देखने को मिलेगी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स में देखने को मिलेगी। जो प्रोटीन्स होती है बेसिकली उसमें कौन सी फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स की, कौन सी फॉर्म होती है, एल फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती है, एल फॉर्म। और जो डी फॉर्म है वो बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है और जो एंटीबायोटिक्स देखने को मिलती है उनमें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर डी फॉर्म की बात करें, डी फॉर्म कैन बी सीन इन बैक्टीरियल सेल वॉल और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा अगर हम बात करें तो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कुछ समझते हो ना, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये। एक्सेप्शन केस है ग्लाइसिन का, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव। इसको हम देखेंगे क्यों नहीं होता। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि जो पोलराइज्ड लाइट को राइट और लेफ्ट घुमा दे, ठीक है, बेसिकली वो कैसे कंपाउंड कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनको लीवो रोटेटरी भी कहा जा सकता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। लीवो रोटेटरी, इसको माइनस साइन से प्रदर्शित करेंगे, लीवो रोटेटरी, रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट, इसको माइनस साइन से। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड अगर वो लाइट को घुमाता है तो लीवो रोटेटरी, अगर राइट साइड घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आ गया। पोलराइजेशन पढ़ा है ना आपने, पोलराइजेशन, जो पोलराइज लाइट होती है वो सीधी दिशा में जाती है, मतलब लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो सीधी दिशा में जाती है। तो हम एक सैंपल रखते हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स डालते हैं और वो देखते हैं कि जब वो उससे पार होता है तो वो कौन सी तरफ झुकती है, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, राइट या लेफ्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से इनको जो है हम लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी में रख सकते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज को भी देखा था, ग्लूकोज वगैरह वगैरह को भी देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने बेसिकली देखा था। समझ में आ गया इतना। क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि डी और एल फॉर्म भी देखने को मिल सकती है। जो एल फॉर्म है वो मुख्य रूप से प्रोटीन के अंदर देखने को मिलती है। जो डी फॉर्म है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में देखने को मिल सकती है, एंटीबायोटिक्स में देखने को मिल सकती है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से मतलब प्रकाश की जो लाइट आती है उसको वो
किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, लाइट में, राइट में या लेफ्ट में, ठीक है। तो उसी के आधार पर लीवर रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं। लीवर रोटेटरी जो लेफ्ट साइड मोड़ते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो राइट साइड मोड़ते हैं। समझ में आया? इसको आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है लगभग वो वेरीज करता है लगभग 75 से 206 डाल्टन, ठीक है। 75 से 206 डाल्टन अगर हम नॉर्मली बात करें तो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, रेंजेस फ्रॉम 75 to 206 डाल्टन, ठीक है। 75 to 206 डाल्टन। आप इसको चेक भी करके देख सकते हो कैसे ये जो है 75 डाल्टन आता है। जैसे ग्लाइसिन का हम देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लाइसिन को अगर हम बनाएं, और क्या है इसमें दिया जाएगा, सॉरी साइड चेन आएगी, साइड चेन यहाँ पर आ जाएगी साइड चेन। देखो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 74 डाल्टन आ जाएगा, ठीक है। कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर? एक नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर जो वो होता है कितना होता है? 14 होता है, वेट 14 होता है ना। केमिस्ट्री में वो पढ़िए पीरियडिक टेबल, उसमें कितना होता है? 14 होता है। तो 14 तो नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन कितना है यहाँ पर? 2। तो कार्बन का कितना होता है? 12। 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। 12 गुना 2 24 करो। नाइट्रोजन का कितना है? 14, एक ही नाइट्रोजन है। कार्बन कितने हैं? 2। तो 12 दूना 12, 12 दूनी 24, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4 है। H3 और एक वो चौथे वाला H4, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर? 2। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 गुना 2 कितना हो गया? 32। प्लस करो कितना आ गया? प्लस करो 14 को प्लस करो, प्लस 24 प्लस 4 प्लस 32 कितना हो गया? 84। 84 तो नहीं होगा खैर, सही से प्लस करो। 14 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 32 74। 2 नहीं 74 आएगा, है ना। तो लगभग 75 से, और बाकी साइड चेन भी होगी जो आर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई होगा, कुछ ना कुछ जो इसकी वैल्यू में ऐड होगा, है। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 75 से 206 डाल्टन रेंज कर सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? चाहे तो मैं इसको लिख के दिखा भी सकता हूँ। नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन कितनी है? एक है 14। और फिर इसके बाद हाइड्रोजन कितनी है? 4 है। कितना हो गया? 4। इसके बाद कार्बन कितनी है? 2 है। कितना हो गया? 12 गुना 24, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन कितनी है? 2। कितना हो गया? 16 गुना 32 प्लस करो कितना रहेगा? 74 आ जाएगा, ठीक है। 14 24 प्लस 4 प्लस 32 74 आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने
पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि pH 7 पर जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली ये ज्यूट्रायन जो है बेसिकली बनाते हैं। ज्यूट्रायन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन एक तरह से। और अगर pH को आप कम करें तो तब इन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर pH को बढ़ाएं, ठीक है, अगर pH को बढ़ाएं तो तब इन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरे को बतानी थी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन, इनको हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये समझ में आ गया ना। तो साइड चेन के हिसाब से हम इनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। साइड चेन के हिसाब से हम इनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन divided into two groups, divided into two groups। ठीक है, दो ग्रुप्स में हम इनको बांट सकते हैं। कौन कौन से? नॉन पोलर और पोलर। ठीक है, फर्स्ट है नॉन पोलर, इधर लिख लो नॉन पोलर और इधर लिख लो पोलर। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर में कैसे अमाइनो एसिड्स आएंगे? जो हाइड्रोफोबिक होंगे। कैसे अमाइनो एसिड्स आएंगे? जो हाइड्रोफोबिक होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक आएंगे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और पोलर में कैसे आएंगे? हाइड्रोफोबिक आएंगे, हाइड्रोफिलिक आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो साइड चेन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया? अमाइनो एसिड्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे पहला है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर। नॉन पोलर को हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं और पोलर को हम हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन। पहले इनका नाम दो, एलेनिन, एलेनिन इधर लिख दो, एलेनिन। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करता है, वैलिन, ल्यूसीन। ठीक है, एलेनिन, एलेनिन, वैलिन और ल्यूसीन, AVL। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, AVL, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है आइसोल्यूसिन और फिनाइलएलेनिन। आइसोल्यूसिन और फिनाइलएलेनिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, आई से, और फिनाइलएलेनिन को F से। ठीक है, फिनाइलएलेनिन के बाद आता है ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलेनिन के बाद आता है कौन? ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलेनिन में ये जो है F से रिप्रेजेंट होगा, फिर इसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन, ये रिप्रेजेंट होगा W से। ये भी इनके साइन में ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट है इसमें मिथ्योनिन, जो कि इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अमाइनो एसिड्स है जो इधर लिखे हुए हैं, ये कैसे अमाइनो एसिड्स हैं? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको आप पानी में घोलेंगे तो पानी में नहीं घुलेंगे। जैसे तेल को पानी में घोलने पर वो उसके साथ नहीं मिक्सअप होता। ठीक, समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी है इनका, ये गुण है इनका। ठीक है, तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं ये, जिनमें पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है,
दूसरे हैं पोलर अमाइनो एसिड्स, जो कि हाइड्रोफोलिक अमाइनो एसिड्स है। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स का मतलब जो पानी में घुले तो पानी में घुल जाए आराम से, ठीक है। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी आ जाती है, अनचार्ज, न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज एसिडिक और पॉजिटिव चार्ज बेसिक। सबसे पहले अनचार्ज न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी आएगी। सबसे पहली है, सबसे फर्स्ट लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं यहाँ पर, अनचार्ज न्यूट्रल। मतलब कोई चार्ज नहीं होगा और न्यूट्रल होंगे ये, ठीक है। इसमें आते हैं सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन और सिस्टीन। सेरीन आ जाएगा, ठीक है। एस्पार्जिन आ जाएगा और इसके बाद ग्लूटामाइन आ जाएगा, GLN, थ्रियोनिन आ जाएगा और ग्लूटामाइन आ जाएगा, ठीक है। सेराइन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, ठीक है, और टायरोसिन आ जाएगा और सिस्टीन आ जाएगा। टायरोसिन आ जाएगा और सिस्टीन आ जाएगा, ठीक है। जो सेराइन है इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एस है, ये ई से रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद ये जो एस्पार्जिन है, एस्पार्जिन को आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन, और ग्लूटामाइन को क्यू से, और टायरोसिन को जो है आप रिप्रेजेंट करोगे वाई से, और सिस्टीन को सी से, ठीक है। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली, जो कैसे अमाइनो एसिड्स हैं, अनचार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच लो हल्की सी। 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, प्रोलीन और ग्लाइसिन, जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी में आते हैं, प्रोलीन और ग्लाइसिन। ये कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, तो हाइड्रोफोबिक में भी और एक तरह से अनचार्ज न्यूट्रल की कैटेगरी में भी, ठीक है। प्रोलीन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्लाइसिन को जी से। इसके बाद आते हैं नेगेटिवली चार्ज एसिडिक। इसके बाद फर्स्ट है, ये सेकंड है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज एसिडिक। इसमें जो है 2 ही अमाइनो एसिड्स आते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एस्पार्टिक एसिड के बाद आता है ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम GL से रिप्रेजेंट, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, चाहे पूरा नाम लिख लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो आपका ग्लूटामिक एसिड है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। इसके बाद आते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड, थर्ड कैटेगरी है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, KRH। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R से और इसको H से, ठीक है। नाम देखो, ये सेराइन है, सेरीन, SERINE, सेरीन। थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन के बाद एस्पार्जिन है, एस्पार्जिन के बाद ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन के बाद टायरोसिन है, और टायरोसिन के बाद सिस्टीन है, सिस्टीन, ठीक है। इसमें जो है ये वाले एस्पार्टिक एसिड है, ये वाला ग्लूटामाइन, ये जो है ये क्या था, ग्लूटामाइन था, ये ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड,
ठीक है, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। इसके बाद ये लाइसिन है, ये आर्जिनिन है और ये हिस्टीडीन है। ठीक है, समझ में आ गया। ये ग्लूटामिक एसिड है, इसमें कंफ्यूजन होता है ना, ये ग्लूटामाइन है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामेट है। ठीक है, तो ये जो है 20 अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो बेसिकली स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। और इन्हीं अमाइनो एसिड्स के द्वारा हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या करा जाता है, प्रोटीन्स का निर्माण करा जाता है। इन्हीं अमाइनो एसिड्स को फेरबदल कर करके डिफरेंट अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कोई सी भी प्रोटीन बनानी हो, कैसी भी प्रोटीन बनानी हो, किसी भी तरह की प्रोटीन बनानी हो, इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स को यूज करा जाएगा। ठीक है, हो सकता है आर्जिनिन को पहले जोड़ दें, फिर उसके बाद लाइसिन जोड़ दें, उसके बाद थ्रियोनिन जोड़ दें, या 5 आर्जिनिन जोड़ दिए, 6 टायरोसिन जोड़ दिए, 10 ऐसे मतलब कोई और अमाइनो एसिड जोड़ दिया। इस तरह से जो है अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण इनसे करा जा सकता है, उनको अलग अलग सीक्वेंस में जोड़ करके। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये कैसे अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, दीज आर दी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण कार्य में भाग लेते हैं। बाकी के जितने भी जो अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे मैंने बताया था 500 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, मैंने बताया था लगभग हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में 500 अमाइनो एसिड काम करते हैं, उसमें से 20 ही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन कार्य में भाग लेते हैं। बाकी के जितने भी हैं वो सारे नॉन स्टैंडर्ड है, अदर बायोलॉजिकल वर्क में काम करेंगे लेकिन प्रोटीन निर्माण कार्य में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपको जो है ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, इसको समझ लो। किसके बेस पर हमने डिवाइड किया हुआ है, साइड चेन के बेस पर। ठीक है, साइड चेन के बेस पर हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। कौन सी 2 कैटेगरी में, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर भी कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक वही होगा जो नॉन पोलर होगा, और हाइड्रोफिलिक को हम पोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोफोबिक में तो ये आ गए सारे के सारे, एलेनिन आ गया, वेलिन आ गया, ल्यूसीन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया, फिनाइल एलेनिन, मिथ्योनिन, ठीक है, और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन आ गया। इसके बाद ये जो हाइड्रोफिलिक है, पोलर अमाइनो एसिड्स है बेसिकली, इसमें 3 कैटेगरी आ जाती है। कितनी कैटेगरी, 3। सबसे पहले आती है अनचार्ज न्यूट्रल, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और न्यूट्रल अवस्था, उदासीन अवस्था में होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। वो कौन सा, सेलिन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, सिस्टीन। ठीक है, साइड चेन के बेस पर, मतलब इनके साइड चेन पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। फिर हम बात करते हैं, दूसरा आता है नेगेटिवली चार्ज एसिडिक, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एसिडिक ग्रुप है बेसिकली, मतलब एसिडिक नेचर में होते हैं ये। ठीक है, एसिडिक होते हैं नेचर में। ये कौन से, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर आता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड, मतलब जिनकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है और बेसिक नेचर होता है, उनका बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्षारीय होते हैं, क्षारीय है ना, अम्लीय और क्षारीय, सुना होगा आपने। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 अमाइनो एसिड है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। समझ में आ गया, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ये उदासीन है, ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम इन 20 अमाइनो एसिड्स को विभाजित कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ हो।